हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये जनरल रीडिंग है, हर एक से मैच नहीं करेगी, टाइमलेस है, जब कभी भी देखना चाहो आप देख सकते हो। एंड कलेक्टिव है तो सारे ही साइंस के लिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैरिड अनमैरिड दोनों देख सकते हैं। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन क्या आपको मिस करते हैं, क्या वो आपको याद करते हैं, क्या उन्हें आपकी याद आती है। यही हम देखने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या महसूस कर रहे हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, नो कांटेक्ट में है, ठीक है, क्योंकि कांटेक्ट में है तो मिस करने का सवाल ही नहीं उठता, साथ में ही है, ठीक है। तो जो लोग दूर है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कुछ रिश्ते में, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस। ओके, विजडम, परफेक्शन, परसिवरेंस, इम्पास, मिस्टिसिज्म, मिस्टिक ही बोल दिया मैंने। ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो मैं नोटिस कर रही हूँ ना, मुझे लगता है आपके पर्सन, उन्होंने अब तक आप पे गिव अप नहीं किया है। भले ही आप दोनों बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इट डजेंट मैटर, उन्होंने इस रिश्ते पे गिव अप नहीं किया है। अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है, या अगर आप दोनों म्यूचुअली लिया है, या उन्होंने गोस्ट कर दिया है आपको, या जो भी है ना सिचुएशन, अभी तक उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है। इस बात की आप डेफिनेटली, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर आपको ऐसा लगने लगा था कि ये पर्सन अब नहीं आएंगे, इन्होंने मुझ पे गिव अप कर दिया है, या अब मुझसे प्यार नहीं करते, तो नहीं, ऐसा नहीं है। दे स्टिल लव यू एंड उन्होंने गिव अप नहीं किया है। दूसरी चीज़, मुझे लगता है ये पर्सन फ़िलहाल हर सिचुएशन जो भी हुआ है आप दोनों में, जिसके वजह से आप दोनों दूर हो, उसको ना एनालाइज कर रहे हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या हो सकता था, सारी चीज़ों को वो एक थर्ड पर्सन के नज़रिए से देख रहे हैं कि अगर हम दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशंस हुई तो क्यों हुई, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो क्यों बोलना पड़ा मुझे, या फिर उस पर्सन, मतलब दोनों के नज़रिए से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुद के अपने आप को ही सही जताने की या समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो दोनों के नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन आप दोनों के जो रिश्ता है उसमें बैलेंस लाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, पहले जैसे करना चाहते हैं रिश्ते को, जहाँ पे सब ठीक था, प्यार मोहब्बत से आप दोनों रहते थे, वैसा करना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते को। एंड मुझे लगता है अपने विजडम को काफ़ी फॉलो कर रहे हैं। उनके अंदर जो एक आवाज़ है, उनके अंदर जो एक पॉजिटिव आवाज़ है ना, वो उनको गाइड कर रही है और वो उसको सुन भी रहे हैं। दूसरी चीज़, मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये पर्सन मे बी क्वाइट फॉर क्वाइट सम ऑफ यू, ये सामने से आपको आपको स्पाई करना, या आपकी इन्फॉर्मेशन निकालना, या आपको देखना, ये सामने से नहीं कर रहे, चुप चुप के कर रहे, ठीक है। क्योंकि उनको मे बी उस तरह से कंफर्टेबल लग रहा है, उनको लग रहा है कि पहले बिहाइंड द सीन रह के देखा जाए सिचुएशन को, या आपको एनालाइज किया जाए, आपको समझा जाए, ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर की जाए, तो वो छुप छुप के आपको देख रहे हैं। ये मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ, ठीक है। अगर स्पाई भी कर रहे हैं तो काफ़ी चुप चुप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, इस तरह से आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, या आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। सो ये चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आगे बढ़ते हैं और
द सोर्स, ये पहला कार्ड है यहाँ पे। लवर्स, कंपैरिजन, आउटसाइडर, कंट्रोल एंड है यहाँ पे गाइडेंस। ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये पर्सन अभी भी आपसे प्यार करते हैं, अभी भी आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, ठीक है। डेफिनेटली अभी तक ये मूव ऑन नहीं हो पाए हैं आपसे, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये मूव ऑन नहीं हो पाए हैं आपसे, अभी भी आपको याद करते हैं या प्यार भी करते हैं, मिस भी करते हैं आपको। दूसरी चीज़ ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन, आप दोनों के बीच की जो सिचुएशंस अब भी बन गई है और जो पहले थी, मतलब जहाँ पे सब कुछ ठीक हुआ करता था, आप दोनों के बीच में कोई गिले शिकवे नहीं थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं थे, थर्ड पार्टी इश्यूज़ नहीं थे, या जो भी है, जिस भी वजह से आप बात नहीं कर रहे इस पर्सन से, तब के सिचुएशन को और अब जब वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, जब वो एक अजनबी की तरह सिर्फ आपको देख पा रहे हैं, कोई एक्शन लेना भी चाहे तो नहीं ले पा रहे हैं, सिचुएशंस जो स्टक सी पड़ गई है ना आप दोनों के बीच में, उसके वजह से इस पर्सन को लगने लगा है कि ये कंपेयर कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। पहले सब कुछ इतना ब्यूटीफुल था, प्यार था, अट्रैक्शन था, एक ओर थी, सब कुछ था, और अचानक से ये सिचुएशन इतनी ख़राब कैसे हो गई। और ये अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा एक आउटसाइडर की तरह समझ रहे हैं, जहाँ पे इनको लगने लगा है कि यार ये क्या हो गया, ये पर्सन पे मेरा इतना हक था, मैं इसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा था, या मैं इसकी ज़िंदगी के एक हिस्सा थी, और अब मैं सिर्फ इसको बाहर से देख पा रही हूँ, मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहा, मेरा कोई बस नहीं रहा इस पर्सन पे, ठीक है। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा, अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला शायद आपको, अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं ये पर्सन। प्यार तो बहुत है, मिस भी करते हैं आपको, लेकिन उसको छुपा रहे हैं क्योंकि उनको मे बी ऐसा लग रहा है कि आप उनसे अब डील नहीं करना चाहते हो, या फिर अभी सिचुएशन वैसी नहीं है जहाँ पे उन्हें कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है। बट ये पर्सन डेफिनेटली बिगिनिंग करना चाहते हैं, शुरुआत से एक शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रॉम स्क्रैच, जहाँ पे मे बी जैसे आप दोनों पहले थे, फ्रेंड्स थे, और फिर चीज़ें आगे बढ़ी है, जो भी है, शुरुआत से ही ये पर्सन रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एंड मुझे किसी किसी के लिए ऐसा भी लगता है, मे बी इनको किसी किसी के केस में, नॉट फॉर एवरीवन, मे बी इनको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, या फिर किसी बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस है आप दोनों के रिश्ते पे, ठीक है। तो थोड़ा सा ना बाहर के लोगों को बाहर रखिए रिश्तों से, ठीक है। रिश्ता आप दोनों का है, उसमें बाहर के लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड उनको डेफिनेटली डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, तो वो जो भी करेंगे सही करेंगे, वक्त चाहे जितना भी ले लें, बट जो होगा सही होगा, ठीक है, डोंट वरी। चलिए और देखते हैं। Change your focus, win or lose, लीड। ओके, देखिए कहीं ना कहीं एंड डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन का जो नज़रिया था ना, काफ़ी पॉजिटिव हो गया है। जो वो पहले सोचा करते थे, गलत फहमियाँ थी, या जो उनका एक नज़रिया था ना इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, वो बदल चुका है, अब बदल रहा है। कहीं ना कहीं उनको ये गाइडेंस ही डिवाइन से ऐसी मिली है कि उनको उनका फोकस अब चेंज करना चाहिए। वो गलत चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, जिन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए उनको अहमियत दे रहे हैं, तो उनका फोकस अब बदल रहा है। और जो थॉट्स थे, जो एक आपको लेकर जो इनके मन में जो भी भ्रम थे कह लो, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, वो दूर हो गए हैं। मुझे ये भी लग रहा है फॉर अ लॉट ऑफ यू, कहीं ना कहीं उनको ना, मुझे लगता है एक चीज़ समझ में आ गई है कि अगर उनको आपको पाना है तो उनको उनका ईगो या कुछ और चीज़ें, थर्ड पार्टी थी तो उस थर्ड पार्टी को कुछ तो उनको लूज़ करना पड़ेगा। वो दोनों यहाँ पे लाइट चली गई है, दो नाव पे पैर रख के नहीं चल सकते। डेफिनेटली वो मुँह के बल ही गिरेंगे अगर वो ऐसा करना चाहेंगे तो ये चीज़ उनको समझ रही है बेसिकली कि कुछ पाने के लिए उनको कुछ खोना पड़ेगा, ठीक है। तो हर चीज़ वो अपने हिसाब से नहीं कर सकते।
एंड उनको लीड लेने के लिए गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि वो आपकी तरफ बढ़े और कदम बढ़ाए और आपकी तरफ आए। मे बी अब उनको ज़रूरत है लीड लेने की और रिश्ते को आगे बढ़ाने की, तो वो लीड लेंगे भी। अगर वो किसी और को चूज़ कर रहे थे तो आपको चूज़ करेंगे, और कहीं और उनका फोकस भटक गया था तो वो फोकस आपकी तरफ आएगा। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए इस पर्सन को आपकी काफ़ी साइंस मिल रही है, मतलब यूनिवर्स उनको आपकी तरफ ही गाइड कर रहा है, काफ़ी साइंस उनको आपकी मिल रही है, जिसकी वजह से और उनकी जो प्यार है और इच्छा है आपके लिए बढ़ रही है, एंड वो फिर डिसीजन ले पा रहे हैं फटाफट से। ओके, चलिए टैरो कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं थोड़ा क्या कुछ वो फील कर रहे हैं, क्या वो सच में आपको मिस कर रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं मिस करने के बाद। पहला कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 10 की एनर्जी 2 बार आई है। आई होप आपको दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स। 10 की एनर्जी 2 बार ही आई है। एस ऑफ वॉन्ड्स, टावर, द एम्परर, सेवन ऑफ कप्स एंड बॉटम डेक में एस ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए 2 कार्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जिनसे भी आप डील कर रहे हो, आपके जो पार्टनर है, जो ब्रेकअप आप दोनों के बीच हुआ है ना, उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा उनकी खुद की ही गलतियां हैं। ठीक है, या तो उन्होंने काफ़ी ईगो दिखाया, अपने बारे में सोचा, सेल्फिश बिहेव किया, आपकी केयर नहीं की, आपकी भावनाओं की, आपकी किसी भी चीज़ की इन्होंने कदर नहीं की है। डेफिनेटली इन्होंने काफ़ी स्टबर्ननेस दिखाई, तो इनके स्टबर्न नेचर के वजह से, इनकी ईगो के वजह से चीज़ें काफ़ी हद तक ख़राब हुई है आप दोनों के बीच में। एंड ये जो सेपरेशन आया है वो उनके वजह से ही आया है, और अब ना उनको गिल्ट आ रहा है कि मैंने क्या बिहेव किया पास्ट में इस पर्सन के साथ, जब इसने मुझे मौके दिए, जब इसने मुझे प्यार किया, क्योंकि अभी वो कंपेयर भी कर रहे हैं। देख रहे हो, पहले मैंने बताया भी आपको कि कंपेयर कर रहे हैं कि पहले चीज़ें कितनी अच्छी हुआ करती थी। उस चीज़ का गिल्ट उनको लग रहा है कि मेरी गलतियों की वजह से, मेरे बिहेवियर की वजह से, मेरे ईगो की वजह से अब मुझे इतना कुछ सहना पड़ रहा है या मुझे इससे दूरी बनानी पड़ रही है। तो ये एक उनके अंदर एक चेंजेस मैं देख रही हूँ कि उनको काफ़ी बुरा लग रहा है कि जब इसने मुझे मौका दिया था सब कुछ ठीक करने का, या जब मेरे पास मौका था अपनी रिश्ते को ठीक करने का, तो मैंने वो गंवा दिया अपनी गलतियों की वजह से। ठीक है, एंड मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन वो चीज़ समझ पा रहे हैं कि ये जो सेपरेशन हुआ है वो आपकी वजह से ही नहीं, उनकी वजह से हुआ है। एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ का बोझ उनके सिर पे बहुत ज़्यादा पड़ गया है, रिग्रेट फील कर रहे हैं, पछता रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। डेफिनेटली वो अपनी चीज़ों को मानना भी चाहते हैं, मान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, एंड नई बिगनिंग के लिए वो बहुत जल्द ही आपके पास अप्रोच करेंगे। देखिए जनरल रीडिंग में टाइम स्पैन बताना कि कब वो आएंगे आपकी तरफ, प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये जनरल रीडिंग है, बहुत लोग देख रहे होते हैं, राइट। तो एक सपोज़ मैंने बोल दिया कि फॉर एग्जांपल ये पर्सन आएंगे 1 महीने बाद, तो सबके लिए तो नहीं होगा। फिर भी अगर मुझे कुछ दिखते डेट्स या कुछ टाइम स्पैन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जैसे मुझे यहाँ पे 10 नंबर ज़्यादा दिख रहा है, हो सकता है अक्टूबर मंथ आपके रियूनियन का मंथ हो, या फिर 10 दिन भी हो सकते हैं। ठीक है, और देखिए मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ड है, क्योंकि इनको अपनी गलतियां तो समझ में आ चुकी है कि जो भी हुआ है उनके वजह से हुआ, इसलिए वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन अभी वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, थोड़ा डिसीजन क्लैरिटी से नहीं ले पा रहे, बट वो ले लेंगे, क्योंकि जब इंसान को अपनी गलतियां समझ में आने लगती है ना, वो इंसान अच्छे डिसीजंस लेता है ऑन द राइट टाइम। थोड़ा देखते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी की हुई। काफ़ी लोगों का यहाँ पे 3 महीनों पहले ब्रेकअप हुआ है, या फिर मे बी आप दोनों का रिश्ता 3 साल से था। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है,
हैंग्ड मैन पाइसिस, टावर की एनर्जी क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर क्यों है यहाँ पे, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स क्यों है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में एक नाइट ऑफ कप्स है। देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि ये पर्सन ना फॉर अ लॉट ऑफ यू डेफिनेटली आपका वेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कब सब ठीक होगा, कब आप दोनों के बीच की ये जो सेपरेशन है, ब्रेकअप है, ये हट जाएगा, मिट जाएगा एंड आप दोनों करीब आ जाओगे। दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। मुझे लगता है ये पर्सन वेट कर रहे हैं, या तो आपकी तरफ से किसी इनिशिएटिव का वेट कर रहे हैं। अगर आपने इनको ब्रेकअप दिया था या आपने सेपरेशन को एक मांगा था या दूरी बना ली थी इनसे, तो मे बी आपका वेट कर रहे हैं। बट एक बात तो है कि इस पर्सन ने जब से आपको छोड़ा है या जब से आप दोनों के बीच में दूरी आई है, तब से एक बार भी इस पर्सन ने ऐसा नहीं रहा है कि आपको मिस नहीं किया या आपको स्टॉक नहीं किया या आपके बारे में क्यूरियोसिटी नहीं रही। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तभी से ये पर्सन अभी तक आपको ही देख रहे हैं, आपको ही नोटिस कर रहे हैं। दूसरी चीज़, डेफिनेटली ये अपनी गलतियों का जो भार है अपने ऊपर ले रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि जो भी गलतियाँ हुई है मेरे वजह से हुई है, या तो मेरे ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचने की वजह से, या तो स्टबर्न एनर्जी में रहने की वजह से। ठीक है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन एक नई बिगनिंग तो करना चाहते लेकिन अटक गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरह आगे आया जाए और कुछ ऑफ़र किया जाए आपको, लेकिन करेंगे वो। ठीक है, रुक रुक के क्यों ना सही, बट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी समय ले लिया है और उनको भी ये चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि वो और वक्त नहीं ले सकते, इतना भी नहीं रुका सकते आपको, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी धीरे मूवमेंट रखी है आपकी तरफ बढ़ने का। इनका जो मूवमेंट रहा है काफ़ी धीरे रहा है, काफ़ी वेट करवाया है आपको। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अपने करियर पे ये पर्सन एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं ताकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए, आपको खो ना दे करियर की वजह से, पैसों की वजह से। मुझे ये भी लगता है कि यस, करियर काफ़ी लोगों के लिए एक मेजर इशू है। या तो इनके ड्रीम्स बड़े हैं, इनको कुछ बनना है, कुछ करना है, जिसकी वजह से भी थोड़ा कन्फ्यूजन में है कि मैं क्या करूँ इस वक्त, मैं करियर को फोकस करूँ या इसके पास जाऊँ, क्या करूँ। ठीक है, बट वो आएंगे, आपके पास ही आएंगे। एंड मुझे लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली अपने प्यार को आपके सामने जाहिर करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्यार तो करते ही है। सो या अभी थोड़ा सा लव मैसेजेस देख लेते हैं, फिर एंड करते हैं रीडिंग को। पहला मैसेज है, हमारे बीच जो गलत फहमी है ये कैसे ख़त्म करें। तो मे बी आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो वो ख़त्म करना चाहते हैं उनको। नेक्स्ट है, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। तो इस पर्सन को बस आपका प्यार चाहिए, तुम्हारा प्यार मुझे खींच रहा है। सो आपका प्यार इनको अपनी तरफ खींच रहा है। मैं बहुत ही परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिरी मैसेज है कि दिल अब मेरा नहीं रहा, ये तुम्हारा हो गया है। सो बहुत ही क्यूट मैसेजेस थे। अगर मैसेजेस पसंद आए हैं लाइक चिपका दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि का रेजोनेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।